नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का क्लियर है सबको ना? 6 रे डायग्राम्स आपके। नाउ कन्वेक्स मिरर में कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं आपके? 2। क्यों? क्योंकि आपका कन्वेक्स मिरर में ध्यान से देखो, ये आपका कन्वेक्स मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? आउटवर्ड। अब इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होते हैं मिरर के? लेफ्ट या राइट? राइट साइड। और इसमें क्या बताया हुआ है आपको? जो डिस्टेंस लेना है पी से एफ का और एफ से सी का, वो क्या होना चाहिए आपस में? इक्वल। यहां तक क्लियर? नाउ अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे प्लेस कर सकते हैं? देखो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही करेंगे, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो या तो हम बहुत दूर कर दें, दैट इज इंफिनिटी। तो केस 1 आपका, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। और दूसरा केस क्या हो सकता है? केस 2 बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, क्योंकि इस तरफ कोई भी पॉइंट नहीं है आपका। देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखें तो भी हम बोलेंगे इंफिनिटी एंड पोल के बीच में है, यहां की जगह अगर यहां पे रखें तो भी यही बोलेंगे इंफिनिटी एंड पोल के बीच में है। क्लियर? तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही केसेस हैं। सो 1 बाय 1 दोनों देख रहे हैं। पहले अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे कैसे रेज आएंगी? पैरेलल। और वो पैरेलल रेज कहां से पास आउट होंगी या कहां से अपीयर होंगी? फोकस से। तो हमें क्या करना है? इन रेज को फोकस पे ज्वाइन करवाना है और फिर स्ट्रेट कर देना है। क्लियर? रिफ्लेक्ट बैक करवा देना है। सेम वे ये वाली पॉइंट भी। सो आपकी इमेज कहां पे बन गई इसमें? अब ये आगे जाके तो मीट नहीं करेंगे, तो पीछे कहां पे मीट कर रहे हैं? फोकस पे। सो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में 3 चीजें हमें क्या क्या चाहिए? पोजीशन, साइज, नेचर। तो पोजीशन क्या हो गया? एट फोकस बिहाइंड द मिरर भी हम लिख सकते हैं, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। साइज हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि इंफिनिटी पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बहुत बड़ा होगा और उसका साइज क्या दिखेगा हमें फोकस में? पॉइंट साइज। क्लियर? तो हाईली डिमिनिश्ड हो गया, बहुत छोटा हो गया। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पीछे की तरफ आपकी इमेज बन रही है मिरर के। जो रियल इमेजेस होती है वो मिरर से आगे बनती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के पीछे बनती है। क्लियर? इसी तरह केस 2, केस 2 यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन पी एंड एफ। तो सपोज ये मान लिया मैंने, और पहली रे तो आपकी क्या हो गई? पैरेलल चली गई। पहली रे आपकी पैरेलल चली गई ऑब्जेक्ट से। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल्स क्लियर है चारों? तो ये फॉर्म हो गया, फोकस से पास हो गई, अपीयर हो गई वो। दूसरी रे में क्या करनी है? ऑब्जेक्ट के टॉप से और सी से पास करवानी है आपको। ऑब्जेक्ट के टॉप और सी को लाइन में लिया हमने। जो भी आपकी लाइट रे मिरर से पहले है वो स्ट्रेट होगी और पीछे डॉटेड लाइंस बनेंगी आपकी हमेशा। क्लियर? तो और सी से जब हम कोई लाइट रे पास कराते हैं तो वो कैसे पास होती है? वापस चली जाती है विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी विदाउट रिफ्लेक्शन वो आपको विजिबल होगी। क्लियर? तो आपकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है? जहां पर ये डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट होंगी, यानी बिटवीन पी एंड एफ। सो कैरेक्टरिस्टिक में पोजीशन क्या हो गई इमेज की? इमेज पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ। साइज डिमिनिश्ड। क्लियर? और नेचर आपका डिमिनिश्ड एंड नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट अगेन। ठीक है? तो अब यही चीज देखो, हमने वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस कनकेव मिरर में भी ऑब्टेन की थी, बट कनकेव मिरर की जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज थी वो क्या थी? मैग्नीफाइड थी। कन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल रही है दोनों ही केसेस में वो क्या है? या तो हाईली डिमिनिश्ड है अगर बहुत दूर हो जाए ऑब्जेक्ट आपका, या डिमिनिश्ड हो जाएंगे अगर कुछ दूरी पर है ऑब्जेक्ट। तो हमेशा मतलब डिमिनिश्ड इमेज ही बनेंगी। और प्लेन मिरर का भी आपको पता है, प्लेन मिरर में क्या होता है? सेम साइज बनता है। तो आपके पास तीनों मिरर हो गए जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं, प्लेन मिरर,
कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, तीनों में क्या डिफरेंस है? प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, कनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और कन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। अगर आपको 3 मिरर दे दिए जाएं और बिना टच किए आपको बताना है कि कौन सा मिरर किस टाइप का है, तो जिसमें सबसे बड़ी इमेज आपको दिख रही है वो आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। फिर उससे छोटी जिसमें दिख रही है वो प्लेन मिरर, और जिसमें सबसे छोटी दिख रही है वो कन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो बिना टच किए आप उनके सामने जाके 1 बाय 1 ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लियर हो गया? दोनों रे डायग्राम्स कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स मिरर कब यूज कहां होते हैं? फिर रियर व्यू मिरर। व्हीकल्स आप देखते हो, व्हीकल्स के साइड में जो मिरर लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो आपके रियर व्यू मिरर्स कहलाते हैं। अब रियर व्यू मिरर्स में कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, जिससे क्या होगा, एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। सेकंड, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा। क्लियर? तो ड्राइवर को इजीली विजिबल होगा कि उल्टा नहीं सोचना पड़ेगा, सीधा आपकी इमेज दिख जाएगी। क्लियर हुआ? जैसे आप डेली मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर में सेम उसी टाइप की वर्चुअल इमेज बनेगी, रिवर्स नहीं बनेगी। क्लियर? तीसरा क्या रीजन? वर्चुअल इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हो गया। दूसरा आपका रीजन दैट इज क्या, कि वर्चुअल इमेज बनेगी, जिससे आपका उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। और डिमिनिश्ड इमेज होंगी, ठीक है, वर्चुअल इफेक्ट के साथ डिमिनिश्ड में भी क्लियर हो गया वही कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपका विजिबल होगा, ठीक है। नाउ और कहां यूज होते हैं कन्वेक्स मिरर? याद करो, शॉप सिक्योरिटी मिरर्स भी, कई कई शॉप्स में ऊपर की तरफ एक बड़ा कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, जिससे पूरी शॉप का व्यू मिल जाता है शॉपकीपर को, ठीक है। क्लियर? और कहीं आपको पता होगा, हाँ, कौन से मोड पे, उन्हें कौन सा मोड कहते हैं? ब्लाइंड कॉर्नर्स पर, जहां पर आपको नहीं पता कि वहां से क्या चीजें आ रही हैं, तो वहां पर अब देखो, जैसे सपोज आप यहां से जा रहे हो, यहां से कुछ आ रहा है, बट यहां पे कोई घर है, सपोज आपको नहीं पता कि वहां से क्या आ रहा है, यहां से दिखेगा तो नहीं। क्लियर? तो यहां पर एक मिरर वहां पे फिट कर दिया, जिसकी वजह से ये पर्सन भी यहां पर देख सकता है और ये पर्सन भी यहां पर देख सकता है, ऐसे कि इसको इसका यहां से जो व्हीकल आ रहा है उसका व्यू मिल जाएगा, और इस वाले को यहां से जो व्हीकल आ रहा है उसका व्यू मिल जाएगा। क्लियर? इसको ब्लाइंड कॉर्नर्स कहते हैं, मतलब हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, बट कन्वेक्स मिरर की हेल्प से हम वहां पे देख पाएंगे। क्लियर? और कन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, ज्यादा बड़ा व्यू मिलेगा। समझ में आया ना, क्यों हम प्लेन मिरर्स क्यों नहीं वहां पे फिट कर देते? कन्वेक्स मिरर में ज्यादा बड़ा व्यू मिलेगा, मतलब ज्यादा दूर तक के व्हीकल्स वहां पे विजिबल हो जाएंगे। क्लियर हुआ? याद रहेगा कन्वेक्स मिरर का यूज, और यही इंपॉर्टेंट यूज है आपके। क्लियर? एक चीज तो हमने पहले डिस्कस कर ली थी, एफ जो होता है आपका, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। एफ क्या है आपका यहाँ पे, फोकल लेंथ। बाकी नाउ साइन कन्वेंशन, पहले तो अब अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, तो उसके लिए पहले साइन कन्वेंशन आपको ध्यान से देखना होगा। 2 टाइप के मिरर कौन कौन से हैं, कनकेव और कन्वेक्स। आप सबको पता है कनकेव में फोकस किस तरफ होता है, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में। तो इस तरफ अगर हम जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा। हमेशा हम डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से काउंट करते हैं, यानी पोल हमारे लिए एक तरीके से ऑरिजिन है। कार्टेशियन सिस्टम सबने देखा है ना, एक्स वाई एक्सिस वाला, ये ऑरिजिन होता है। एक्स इधर तरफ जाए तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो, ऊपर जाएंगे तो, और नीचे जाएंगे तो, सेम चीज इसमें फॉलो करनी है कार्टेशियन सिस्टम की तरह ही, कि पोल से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, पोल से इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। सेम वे कन्वेक्स मिरर के लिए भी। अब कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किस तरफ होता है, फोकस राइट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट में। तो अगेन वही चीज, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव,
ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। क्लियर, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। अब आपको यहां पे कौन कौन सी चीजें यूज करनी है पहले वो समझो। V है आपका इमेज डिस्टेंस, सबसे पहले U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना है? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कोई भी डिस्टेंस हमें लेना है तो वो हमेशा हमें पोल से ही लेना है। क्लियर ये पॉइंट? V क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। F क्या हो गया? फोकल लेंथ। क्लियर? HO स्टैंड फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कहां से लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे। क्लियर? कभी भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखते थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊपर है या नीचे है? हमेशा ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा रे डायग्राम्स में हम ऊपर की तरफ ही मार्क करते हैं। ठीक है? HI स्टैंड फॉर हाइट ऑफ इमेज। बाकी सब भी बोल लो, क्या बात है? नहीं पता है कुछ भी? M स्टैंड फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब तो क्लियर है सबको? कैमरा यूज करते हो ना, जूम करते रहते हो, 1x 2x 3x शो करता रहता है, तो वो क्या है? मैग्निफिकेशन, कि कितना आप मैग्नीफाई कर रहे हो। आजकल तो एक नया कैमरा भी आ गया जो डिमिनिश्ड भी कर देता है, यानी मैग्निफिकेशन हम कम भी कर सकते हैं, 0.8 0.75। देखा है ना सबने कैमरे में? क्या बोलो? पहले नहीं होता था ना भाई, हमारे टाइम पे कैमरे में ऐसा नहीं आया था। हमारे टाइम में तो कैमरे ही बहुत कम चलते थे। हाँ, नहीं इतना पुराना भी नहीं हूं मैं। हाँ, नाउ अब 1 बाय 1 देखो। F क्या है? फोकल लेंथ। पहले हम चलो U से स्टार्ट करते हैं। देखो U हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा किस तरफ लेंगे? लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर बात करें तो हमेशा नेगेटिव में ही काउंट किया जाएगा। बट क्या ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा हमें? नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ मेजरमेंट रहेंगी, आपको नेगेटिव अपने आप यूज करना है। अभी एक एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है? इसके बेसिस पे अभी रुक जाओ, नोट मत करो। एग्जांपल भी करेंगे, फिर उसके बाद ध्यान से सारी चीजें नोट करना, बताऊंगा मैं। नाउ U हमेशा नेगेटिव। अब V पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज इस तरफ भी बन सकती है या इस तरफ भी बन सकती है। अगर सपोज V नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इमेज इस तरफ बनी है, इमेज लेफ्ट साइड बनी है, तो लेफ्ट साइड कौन सी वाली इमेज बनती थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर V नेगेटिव है, उससे आपको नेचर पता चल जाएगा आपका रियल और इन्वर्टेड है। पॉजिटिव आया तो उससे क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अगर हम फोकल लेंथ की बात करें F, अब किस मिरर का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में? कॉनकेव का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में, तो इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। किसमें? कॉनकेव मिरर में। ठीक है? और इवन अगर हम लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में भी आप देखोगे कॉनकेव की ही फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्लियर? पॉजिटिव किसमें होगी? कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया ये चीज? मिरर M स्टैंड्स फॉर मिरर। और इवन अगर हम M हटा भी दें तो ये अगर हम लेंस में भी बात करेंगे तो ये सेम रहेगा। क्लियर? तो आपको सीधा याद रखना है, चाहे कनकेव मिरर हो या लेंस हो, आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है? ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं, मिरर हो या लेंस हो, U हमेशा नेगेटिव। ठीक है? V के साइन चेंज हो जाएंगे लेंस में। नाउ और किसके साइन की बात की जाए? HO हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ प्लेस करते हैं बाय कन्वेंशन। क्लियर? तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज। अब आपने देखा था जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो नीचे की तरफ बनती है प्रिंसिपल एक्सिस में। तो नेगेटिव अगर आ रही है HI, इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। और HI अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि HI पॉजिटिव आने का मतलब मिरर के पीछे की तरफ ही ऊपर की तरफ बनेगी। क्लियर हो रहे हैं साइन? नाउ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो साइन के बेसिस पे भी और एक नंबर के बेसिस पे भी। साइन के बेसिस पे क्या है कि अगर पॉजिटिव है तो अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट है,
पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट है, नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन का नंबर 1 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन का नंबर 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड इमेज बोलेंगे हम, ठीक है, या एनलार्ज्ड बोलेंगे। या अगर मैग्निफिकेशन का नंबर 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बोलेंगे। क्लियर? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। अगर अब मैं आपको बोलूं कि मैग्निफिकेशन -1.7 है तो बताओ किस टाइप की इमेज है आपकी? गलत, गलत, पूरा बोलो क्या है? रियल इन्वर्टेड इमेज है और एनलार्ज्ड इमेज है। मैग्निफिकेशन से हमें दोनों चीज पता चल रही है, साइज के बारे में भी और नेचर के बारे में भी। क्लियर? -1.7 का मतलब, पहले माइनस देख रहे हैं हम, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड है, और 1.7 का मतलब 1 से बड़ी है तो एनलार्ज्ड इमेज है। आया समझ में? यानी नेगेटिव मतलब ये नहीं देखना कि 1 से छोटी हो गई, नंबर को अलग देखना है हमें, माइनस को अलग देखना है। क्लियर हुआ? अगर ये चीज +1.7 होती तो आपकी वर्चुअल इरेक्ट हो जाती, और अगर नंबर 1 से छोटा हो जाता, 0.8 हो जाता, तो डिमिनिश्ड हो जाती। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन को कभी भी रीड करना है तो दोनों चीज को अलग रीड करना है हमें। क्लियर हुआ? सारे साइन कन्वेंशन आपके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 हुआ तो सेम साइज बेटा आपका। अगर मैग्निफिकेशन 1 है दैट इज सेम साइज आपकी। क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज फॉर्मूला। हमें ये सब पुट कहां करना है? तो मिरर फॉर्मूला आपका क्या है? मिरर फॉर्मूला, ध्यान से, मिरर फॉर्मूला क्या है? बेसिकली जो आपके तीनों वेरिएबल्स v, u और f को आपस में कोरिलेट कर रहा है, दैट इज 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इसे ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि यही चीज जब आप लेंस में देखोगे यहां पे माइनस आ जाएगा बस, तो इसलिए v, u, f ऐसे याद रखो। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है आपका? m इक्वल्स टू -v/u या hi/hi/ho। पहले तो hi स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, ho स्टैंड्स फॉर इक्वल्स टू -v/u, -v/u। क्लियर? तो इससे आप मैग्निफिकेशन देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, hi/ho की हेल्प से भी या vu और u की वैल्यू से भी। ठीक है? क्लियर हो गया? सारा ध्यान से नोट डाउन कर लो।